को मेरी तरफ से सलाम। खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ आज की इस शाम के लिए, जिसमें खुदा ने हम सबों को आज एक दफ़ा फिर ये मौका बख्शा कि हम सब खुदा के हजूर में जमा हों और आज की इस इबादत को खुदा के हजूर में गुजराने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम मिल बैठ कर तेरी खुदावंद खुदा उस इबादत को जो तूने हमें बख्शी है खुदावंद खुदा तेरे हजूर में गुजरान सकें। खुदावंद खुदा तू अपने पाक नाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम सबों को लीड करना। खुदावंद खुदा आज की इबादत का सारा ऑनर जलाल खुदावंद तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद खुदा तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हम सबों की बड़ी सहायता मदद और रहनुमाई करना, ताकि खुदावंद खुदा हम लायक तौर पर आज की इस इबादत को तेरे हजूर में गुजरान सकें। खुदावंद खुदा जितने भी गीत गाए जाएं खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। आज का कलाम खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक, और हम सबों को खुदावंद खुदा ऐसा दिल बख्शना कि ताकि खुदावंद खुदा हम आज के कलाम को कबूल करें और अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश कर सकें। ए खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तो मुझे भी लायक तौर पर आज की इस इबादत को लीड करने का खुदावंद खुदा फजल बख्शना। तेरा रोल पुश खुदावंद खुदा हम वक्त मेरे साथ साथ रहे, लफ्जों की तरतीब दे ताकि खुदावंद खुदा मैं लायक तौर पर इस इबादत को लीड कर सकूं। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम खुदावंद की प्रस्तिश करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो हम उसके जलाल को महसूस करते हैं। रूल कुद्स की मामूरी जो है वो हमें घेरती है। तो आइए हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और भाई एमैनुअल सलामत के साथ मिलकर प्रस्तिश करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हम्द हो, वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। वो वादों का सच्चा खुदा है। हम सब मिलकर उसकी प्रस्तुति करेंगे, वड्याई करेंगे और ज़बूर 66 मिलकर गाएंगे। सारे ओ लोग को साडे रब नु धन धना के गाओ। सारे ओ लोग को साडे रब नु धन धना के गाओ। सारे ओ लोग को साडे रब नु धन धना के गाओ। ओ दियुस तदे विच सब खुश आवाज सुनाओ। ओ दियुस तदे विच सब खुश आवाज सुनाओ। साडी जिंदड़ी नू हयाती, साडी जिंदड़ी नू हयाती आपता फरमावे, आपता फरमावे। साडे पैरां नू खुदावन तिलकण तू बचावे। साडे पैरां नू खुदावन तिलकण तू बचावे। ऐ खुदावंद तू ते सानू, ऐ खुदावंद तू ते सानू आपे है अजमाया, आपे है अजमाया। ताया तू अजे हसानु जीवे रूपे नूताया। ताया तू अजे हसानु जीवे रूपे नूताया।
साड्या लकां ते दुख बधा, साड्या लकां ते दुख बधा, फाही विच फसाया, फाही विच फसाया। तू साड्या सिरां उत्ते लोकां नूं चढ़ाया, तू साड्या सिरां उत्ते लोकां नूं चढ़ाया। पानी अग विच पै असी सब, पानी अग विच पै असी सब, पर खुदाया तू है, पर खुदाया तू है। सानू कढ के चंगे थां विच आ पहुंचाया तू है। सानू कढ के चंगे थां विच आ पहुंचाया तू है। सोख्तनी कुर्बानी लैके, सोख्तनी कुर्बानी लैके तेरे घर विच जावां, तेरे घर विच जावां, तेरे आगे ऐ खुदावन नजरा सब चढ़ावां, तेरे आगे ऐ खुदावन नजरा सब चढ़ावां। सारे ओ लोको साडे रब नू धन धना के गाओ, ओदी उस्तदे विच सब खुश आवाज सुनाओ। आमीन। आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें बहुत ही अच्छे ज़बूर अता किए हैं अपने बंदा दाऊद नबी के ज़रिया से, ताकि हम खुदा के साथ बातें कर सकें और खुदा की हमदोस्ताइश कर सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। सो मैं अब दरख्वास्त करूंगी मिसेस बाबर सरदार से कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हजूर। कदूस 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 खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप, तुझे यहोवा यरी है, तुझे यहोवा शालूम है, तुझे अब्दुल का बाप, सलाह और सलामती का शहजादा है खुदावंद बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। इस वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप, जो तूने अनायत की खुदावंद बाप कि हम जगह जगह से तेरे हजूर हाजिर हो सकें और तेरी हमदो सताइश, तेरी तमजीद और तेरी इज्जत कर सकें, तेरे नाम को बढ़ा सकें, तुझे मुबारक कह सकें खुदावंद बाप। बाप, इस प्रिविलेज के लिए तेरा बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तमाम इस वक्त जो तेरे हजूर हाजिर लोग हैं खुदावंद बाप, उनको तेरे हजूर में लाती हूँ खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू हर एक के साथ हो खुदावंद बाप। इस मीटिंग को आए खुदावंद बाप, तू शुरू से आखिर तक बड़ी अपनी आए खुदावंद बाप। इसमें हमें हमारी मदद करना खुदावंद बाप कि हम तुझे वडियाएं, तुझे मुबारक कहें आए खुदावंदों के खुदावंद बाप, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले तेरे लोग बने आए खुदावंद बाप। जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी, और जो किसी वजह से आए खुदावंद बाप नहीं मौजूद हो सके आए खुदावंद बाप, तो उनको भी अपने हजूर आने का सबब बनाए खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं बाप इस आई खुदावंद बाप टेक्नोलॉजी के लिए, आई खुदावंद बाप इंटरनेट के लिए, आई खुदावंद बाप जो तूने बख्शा, क्या हम आई खुदावंद बाप तेरे हजूर इसके वसीले से हाजिर हो सके आए खुदावंदों के खुदावंद बाप।
और तेरे नाम को धन धन कह सकें। आए खुदावंद बाप, आए खुदावंद बाप, आज तेरे कलाम के लिए आए खुदावंद बाप, जो तू नाजिल करने वाला है खुदावंद बाप, उसके लिए भी आए खुदावंद बाप, तुझे दावत देते हैं खुदावंद बाप कि आज तू हमसे बात कर, हमारी जिंदगी के मुताबिक हमें कलाम अनायत कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। बाप, प्रस्तिष्ट करने वाले भाई को तेरे हजूर लाती हूँ। आए खुदावंद बाप, तो अपने रूह का मसा दे। आए खुदावंद बाप, और ज्यादा प्रस्तिष्ट में उसकी रहनुमाई कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। हर एक को आए खुदावंद बाप अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारी इस अर्ज मिन्नत को सुन और कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि खुदावंद खुदा ने हम सबों को बनाया है और उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी हमदो सताइश करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम हमदो सताइश में आगे बढ़ेंगे और भाई एमैनुअल के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। अगर सिस्टर शिजाम हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें। जी जी, आई एम हियर, लेकिन प्लीज अगर आप गा लें तो अच्छा होगा। ओके, श्योर श्योर। थैंक यू। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। भाई आरिफ भट्टी का गीत है यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलकर गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
जिंदगी का दे वही आराम, ओ ये सुना, 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 ये सुना। आमीन। आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबों को एक नाम बख्शा है जो सब नामों से आला और अफजल है, और जिसके आगे जमीन का हर एक शख्स जो है वो झुकेगा, चाहे वो आसमानी हो चाहे वो जमीनी हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हमें नाम बख्शा है, ताकि हम उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने अपनी जान हम सबों के लिए दी है। अब वो वक्त है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें। तो मैं दरख्वास्त करूंगी मिसिस शमीम शाहिद से कि वो दुआ में कलाम पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयात की हम तलावत करेंगे। थैंक यू बाजी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम पाक में से हम आज की इबादत की तिलावत करेंगे। यूना अरब का मुकाशवा उसका पहला बाब 1 ता 9 आयात तक। खुदावंद के जिंदा कलाम पाक में यूं लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल बाद रहे। आमीन। और देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके के सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो तुम पतमस कहलाता है। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में दुआ करें। और मैं दरख्वास्त करूंगी बहन शिजा मुबीन से कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। आइए हम सब खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्तिदा और इंतहा। आप जो अल्फा और ओमेगा हैं, अव्वल और आखिर हैं, इब्तिदा और इंतहा हैं। आप जो आलमी बाला पर तख्त नशीन हैं। बाप, आप अगर चिबलों दबाएं तो भी खाकसार का ख्याल रखते हैं। अब आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं और जानदार की ज़रूरत को पूरा करते हैं। खुदावंद जी, हम आपके इस नाम को जितना भी जलाल दे उतना ही कम है, क्योंकि आप तारीफ, तमजीद, सना, जयकार, बुजुर्गी के लायक हैं। शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन सांसों के लिए, तमाम नेमत और बरकत के लिए जिनसे आप हमें नवाजते हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने को देते हैं। इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। जिन गरीबों मोहताजों को नहीं मिलता है, बाप उन्हें भी अता कर, ताकि खुदावंद जी वो सब कुछ हासिल करने वाले हों और आपके इस सुनाम को जलाल देने वाले हों।
शुक्र अदा करते हैं कि एक जान के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। बाप सिलसिले के पाँव के तलवा तक उन्हें भी छू दीजिए। आपके बंदा को, आपके खादिम को खुदावंद जी आपके हाथों में रखते हैं खुदावंद जी, ताकि जब वो हमारे साथ कलाम शेयर करने को हैं तो खुदावंद जी वो खूबसूरती के साथ आपके वर्ड्स हमारे साथ शेयर करने वाले हों और वो कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो। और अब आप हमें तौफीक बख्श के हम उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले हों, क्योंकि आपने कलाम में कहा है कि चाँद दिन तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। अब आप हमें अपने साथ वफ़ादारी से चलने का फ़ज़ल बख्शें, हमें वो ताज लेने का फ़ज़ल बख्शें, ताकि हम अपनी आखिरत को खुदावंद जी अच्छे से खुदावंद जी गुज़ारने वाले हों और एक-एक जान को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने बेटे के होठों का ज़िम्मा ले, उसकी बड़ी मदद और हिफ़ाज़त करना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। अब वो वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। तो मैं दावत देती हूँ पास्टर आशिर बशीर को कि वो कलाम जो खुदा ने उन्हें बख्शा है वो हम सबों तक उसको पहुंचाएं। आप सबों की जोरदार तालियों में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद, हमारा जो खुदावंद है इसका नाम जो है यीशु मसीह है। बड़ा खूबसूरत अभी गीत गाया मैनुअल भाई ने। मैनुअल भाई, खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे। मैंने इस गीत को बहुत एंजॉय किया है। अगर आपने भी एंजॉय किया तो एक बार हम फिर से खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और भाई मैनुअल के लिए भी जिन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है गीत जो है गाया है। तो वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्शिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर वर्शिप के हम खुदावंद की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। बगैर वर्शिप के हम खुदावंद की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन खुदा के पाक करूँ मुझे कन्विंस कर रहा है कि मैं आपसे ये बात करूं। मुझे इस बात के लिए वादा कर रहा है कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं। शायद मैंने पहले भी कभी किया हो। हैकल जब जो है खैमा जो है बनाया गया, जो खैमा जो है मूसा ने जो है बनाया, उसका जो डिजाइन जो बनाया गया था, आउटर कोर्ट, अंदर हैकल, उसका जो है पूरी जो उसकी आराइश की गई, उसका इंतजाम किया गया, जो कुर्बान गाह जो है वो बनाई गई, हाथ और पांव धोने की जगह जो है बनाई गई। फिर आगे हम अंदर देखते हैं उस खैमा के अंदर एक पाक तरीन मकाम जो है वहां पर जो है बनाया गया। एवरीथिंग हैविंग सम ये पर्पस। और जब हम वर्शिप की बात करते हैं तो वर्शिप का मतलब है कि हम उस जो है अहाते के अंदर दाखिल होते हैं। विदाउट जो है वर्शिप हम हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हैकल का मतलब क्या है? खुदा की हजूरी, जहां पर खुदा रहता है, जिसको हम टेंपल कहते हैं, जिसे हम अपनी जुबान में हम जो है चर्च भी कहते हैं। हम खुदा की हजूरी में दाखिल होने के लिए हमें जो वर्शिप करना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। इस टीचिंग पर, इस जो है इस हिस्से पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने दो ऑलरेडी हम स्टार्ट हमने किए हुए हैं खुदा उनके पाक कलाम में से। एक जो है विजडम और इंस्ट्रक्शन, जो हम अपनी इबादत में, हमारी जो यूथ मीटिंग है उसके अंदर हम बात करते हैं। हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है मिसाल की जो है किताब को, और दूसरा जो है टॉपिक हमारे पास जो है मुकाशफा की जो है किताब। और अभी तक आई थिंक 4 वीक से अभी तक हम जो है पहले चैप्टर की पहली 7 आयत में ही हम अभी तक यहाँ तक जो पहुंच पाए हैं। और आई डोंट थिंक कि हम इससे आगे अभी भी हम जो है बढ़ पाएंगे, क्योंकि खुदावंद मैं जो है इस बात पे एतकाद करता हूँ कि जब खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है, जब खुदा का पाक रूह आपको बोलता है कि बोलो, तो हमें बोलना चाहिए। जब वो कहता है कि रुको, तो हमें रुकना जो है चाहिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नबियों की रूहें नबियों के ताबिया जो है थी। हमें खुदावंद की जो है पाक रूह की गाइडेंस में रहकर हमें आगे जो बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुकाशफा की किताब को हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पहला बाब पढ़ा, और बहुत सारी जो है चीजें इसके अंदर हमने पिछले दिनों में हमने जो है देखी। कोई ऐसा एक शख्स, ऐसा भाई, कोई बहन, कोई ऐसा है जो इसको चंद अल्फाज में इसको समराइज जो है वो कर सके, पहली 8 आयत को या 7 आयत को? कोई भी, एनीवन। maybe you will get a gift. Honestly, I'm telling you, you will get a gift if you will tell me कि अभी तक हमने क्या डिस्कवर किया है मुकाशफा की किताब में से। And that will be your Christmas gift if you will tell me today अभी तक हमने क्या डिस्कवर किया है, without you losing one point. I remember everything.
सारा कुछ कलाम मुकद्दस में से हमने जो डिस्कस किया है। मैं 5 गिनूंगा, अगर 5 गिनने तक कोई जो अपना माइक जैक खोलता है, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी। 1 2 3 4 5, टाइम इज गॉन। हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। अजीजों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारा मिल बैठना, इकट्ठा होना, इसका जो पर्पस कोई रिवायती इबादत नहीं है। ये कोई रिवायती जो है दुआ नहीं है कि वॉइस ऑफ शेपर्ड की ये दुआ है तो हमें हाजिरी जरूर लगानी है, हाजिरी नहीं लगाएंगे तो शायद कोई नाराज हो जाएगा। वी नीड टू नो द गॉड, वी नीड टू नो द वर्ड ऑफ गॉड। ये इस कलाम को जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर हमने क्या जो है सुना है, वी नीड टू मेमोराइज। अभी जब हम मेमोराइज करने की बात करते हैं, हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? हम रोज बरोज पता नहीं बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे हम कलाम के हवाला जात भी हम सुनते रहते हैं, बहुत सारी इबादत भी अटेंड करते हैं। जो हमारे जो प्रीस्ट हैं, एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, बहुत जगह पर जाकर जो है प्रीच भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैं बेस्ट आइडिया मैं आपको एक देने लगा हूं। हमारे पास खुदा ने हमें फजल बख्शा है कि हम एवरी मैसेज को यूट्यूब पर जो रिकॉर्ड कर सकें। टिकटॉक पर भी हम इसको जो अपलोड जो करते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप जरूर उसकी जो है चुगाली करने के, जो आप सब जो है चुगाली जो है आप सब जो समझते हैं ना, जो चुगाली क्या होती है? जो खाना आपने खाया है उस खाने को दोबारा अपने मुंह में लेके आए और उसको जो है चबाएं, उसकी मुकम्मल जो है ताकत को हासिल जो है वो करें। इसीलिए बार बार हम एक ही हवाले को बार बार हम पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 जो वीक से। जो इसका जो पर्पस ये है कि हम खुदावंद अपने यीशु अल मसीह को जाने, उसकी हम पहचान रखें। जो इस कलाम में लिखा है वो हमारे दिल की तख्तियों पर नक्श हो जाए। नक्श होने का क्या मतलब है? कि कोई इनग्रेव हो जाना, कि कोई उसको जो है मिटा ना सके। कोई आपका काम, कोई आपकी मसरूफियत, कोई भी आप और भी कोई भी जो नॉलेज आप ले लें तो, लेकिन कलाम की ये बात आपके दिल से उस जो है जहां पर जो प्रिंट हो चुकी है वहां से हट ना सके। देन यू विल ओनली जो मेमोराइज। और मेमोराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टडी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा गौर से। और ये सारी बातें जिंदगी बख्श हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कलाम सुना तो इसलिए आप इसको जो है याद रखें। जब भी आप कोई भी कलाम सुनते हैं, जस्ट मेमोराइज दैट। उसके की पॉइंट्स को याद रखें कि अभी हमने क्या बात की है, कि जो आज मुझसे खुदा किस तरह कलाम कर रहा है। जब भी आप कलाम सुने, डोंट फोकस हेयर एंड देयर। ना अपने दाएं देखें ना अपने बाएं देखें, अपना फोकस खुदावंद पर लाएं। अपने जो है कानों को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार रखें। पिछले दिनों के अंदर हमने खुदावंद के इस पाक कलाम को जो है हमने जो सुना, मैंने भी जो है सुना। सो थ्रू माई माउथ आई एम ऑल्सो लिसनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम लिसनिंग लॉट ऑफ योर थिंग्स विच आई हैव नेवर हर्ड। इससे पहले मैंने जो कभी नहीं जो सुनी, बट माई ईयर लिसनिंग। जब भी खुदावन हमसे बात करता है, आई एम लिसनिंग इट टू। मे बी साहब में से कुछ का आइडिया हो कि ये अब आज पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो यर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ द टाइम। जब खुदावन का पाक पाक रूह हमसे बात करता है, वी आर यर लिसनिंग एंड वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। ये हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जो है मुकाशफा की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह का जो मुकाशफा है ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह ने अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपनी बातों को यूहन्ना पर जो है रिवील किया। कोई बता सकता है हम यूहन्ना आरिफ क्यों कहते हैं यूहन्ना को? एनीवन? जल्दी से। हालेलुया। आई हैव एक्सप्लेन 3-4 टाइम। यूहन्ना को यूहन्ना आरिफ क्यों कहते हैं? जी प्लीज, जी ट्रीजा, ट्रीजा हैड यू डेयर दैट। जी लकब है यूहन्ना आरिफ, आरिफ का वर्ड ना, लेकिन ये मुझे ओके। याद। जो है क्यों दिया गया, क्यों उनको जो है लकब के तौर? क्योंकि बाइबल में तो नहीं लिखा, ये कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं में भी नहीं लिखा। यूहन्ना की इंजील उन्होंने लिखी नहीं लिखा। यहां पर आरिफ का वर्ड क्यों लिखा गया? ये लकब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। एनीवन?
हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर यहां पर उर्दू बाइबल के अंदर इसको आरिफ कहा गया है, एहतराम एहतराम के तौर पर, लकब के तौर पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अजीजों, आज हमें इस बाइबल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो 7वीं आयत में हमने जो पढ़ा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु अल मसीह की आमद बहुत जल्द होने वाली है। इट्स प्रोफेटिक मूवमेंट चल रही है दुनिया के अंदर। पूरी जो दुनिया के अंदर आप देखें तो अभी हम उस सीजन के अंदर हैं कि वी हैव टू बी प्रिपेयर अवर सेल्फ। वी डोंट नो कि कब यीशु मसीह आ जाएगा। कितनों को मालूम है कि यूएस का इलेक्शन जो कौन जो है वो जीता है? किसी को मालूम है? जी प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। आमीन। अभी जो रिसेंटली ही विन, उसने इस इलेक्शन को जो है विन किया, एंड दैट इज द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। खुदावंद अपने काम को एक्सपेडाइट करने को है, जो उसने इस किताब के अंदर लिखा है, जिसका भेद हमें जो है वो दिया गया है। ये सारी बातें बहुत जल्द होने वाली हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज द ये जो है इसके अंदर जो की रोल जो है प्ले करने को है। ही सपोर्टिंग इसराइल। और जो कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह की आमद जो है कहां पर होने वाली है जी? अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में? जी प्लीज। यरूशलेम में। यरूशलेम में। और यरूशलेम कहां पर है? इस्राइल के अंदर है। और अगर आप अभी जो करंट जो सिचुएशन देखें इस्राइल की, तो सारी जो कौमें उस पर जो चढ़ाई करने को है। ये उस दुनिया की तरफ से नहीं है, ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब जो है तुम इस्राइल को जो है फौजों से जो है घिरा हुआ जो है वो देखो, कलाम मुकद्दस हमें आगाह कर रहा है कि मैं आने वाला हूं। कलाम मुकद्दस खुदा का जो है ये कलाम हमें कहता है कि मैं आने वाला हूं। जो कलाम जो है खुदा हमें कहता है कि मैं आने वाला हूं। तो आज अजीजों हमें तैयारी करनी है। और जब उसके आने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब वो आएगा तो हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। सबको नहीं, सबको नहीं, फ्यू, ओनली जो फ्यू हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और फ्यू जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, जिन्होंने अपनी जिनकी जो जिंदगियां इस जमीन पर रहते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो पूरी की हैं, जो मसीह में सो गए हैं, वो ही सिर्फ जो है वो जिंदा होंगे और हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। और जब आने की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि तैयारी की हम बात कर रहे हैं। जब किसी घर में जो है बारात आनी होती है दुल्हन के घर में, तो दुल्हन वाले क्या करते हैं? तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि दूल्हे के आने से पहले सब कुछ जो तैयार हो, खाना जो है तैयार हो, ड्रेस जो है तैयार हो। हम महीनों जो है पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस दिन जो है शादी है। हर एक चीज का अरेंज जो है किया जाता है ताकि जब जो है बारात आए उसका इस्तकबाल जो है प्रॉपर जो है किया जा सके। और खुदा उनके कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। इस नबूवत की किताब का जो पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। दो चीजें हैं यहां पर इन्हीं आठ आयात के अंदर। जो तीसरी आयत में लिखा है वक्त नजदीक है, और 7वीं आयत में लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे जो है देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अजीजों, आज हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। आज हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। हम अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? अभी सवाल यह पैदा होता है, हम अपने आप को किस तरह प्रिपेयर जो है कर सकते हैं कि हम उस बादशाहों के बादशाह से जो है मिलने को हैं, हम उससे बात करने को हैं, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और इन सारी जो है चीजों को
जब हम देखते हैं तो इसके लिए हमारे दिल में यह ख्याल तो आना चाहिए कि क्यों ना हम इसके बारे में जाने, हम इसको जाने। लास्ट वीक, 2 वीक्स अगो या 3 वीक्स अगो हमने बात की थी 5 रेवलेशन के ऊपर। इसी जो किताब के 8वीं आयत में जो लिखा है, खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी जो कादर जो मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। वो कादर मुतलक है, हमने इसके ऊपर बात की। वो सब कुछ जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो हमारी ख्वाबगाह को भी जानता है। वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा सोचना, हमारी रविश से वाकिफ है। वो हर जगह पर हर वक्त जो है मौजूद है। अभी भी वो हर जगह पर मौजूद है, हर वक्त है। लेकिन बहुत जल्द वो आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि वक्त बहुत नजदीक है। और अगर आप इसकी 5वीं आयत देखें तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह की जो तरफ से जो सच्चा जो है गवाह और मुर्दों में से जो है जी उठने वालों में पे लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा जो है गवाह है, यहां पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए जो गवाही की। इसकी आखिरी आयत में भी हमने यही बात पढ़ी। 9वीं आयत के अंदर यूहन्ना ने कहा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा जो है भाई और यीशु मसीह और जो है यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा जो है शरीक हूं। खुदा के जो है कलाम और यीशु की निस्बत जो है गवाही जो है देने के बायस उस जो है टापू में था जो पेतमस कहलाता है। यूहन्ना यहां पर इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं उस टापू में था जो पेतमस कहलाता है, मुसीबत में था, लेकिन मैं वहां पर इसलिए था कि यीशु मसीह की गवाही दे सकूं। कौन यीशु मसीह की गवाही जो है दे सकता है? कौन यीशु मसीह की गवाही जो है दे सकता है? वही जो उसको जानता है, जो उसको जानता है, जिसकी उससे वाकफियत है, जिसका उससे रिलेशन है, जिसका उससे 101 रिलेशन है, जो उससे 101 बात करता है, वही उसकी गवाही जो है दे सकता है। अंजीलें किन्होंने लिखी? अंजीलें जो है वो किन्होंने लिखी? शागिर्दों ने लिखी, जो उसके साथ साथ रहते थे, जो उसके साथ साथ जो है चलते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा। उनमें से एक यूहन्ना भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कहता है कि मैं उसकी गवाही जो है देने के लिए के बायस, यीशु मसीह की जो है गवाही जो है देने के बायस वो उस मुसीबत में था, उस जजीरे में था। उसको तेल के जो कड़ाहे में भी डाला गया, लेकिन वहां पर भी खुदावन ने उसको सेव किया। खुदावन ने उसको जो है बचा लिया। खुदावन ने उसको मरने नहीं दिया। खुदावन ने उसकी रहनुमाई की, उसको उस मुसीबत से बाहर जो है निकाला। और अभी भी वो मुसीबत में है, लेकिन किस लिए है? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। हम में से आज कितने हैं जो मुसीबत में यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जो है तैयार हैं? जो मुसीबत में यीशु मसीह की जो है उसकी जो है गवाही देने के लिए जो खड़े हैं, जिनको ये डर नहीं है कि हमें मार दिया जाएगा, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ जाएंगे, हमारे गेस्ट हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे अजीज हमारे काम वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। यीशु मसीह की जो गवाही हमारा बाइबल मुकद्दस का मेन फोकस है। यहां पर इस कलाम के अंदर उसी के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह की गवाही जो है वो दी गई। और आज खुदावन का ये कलाम, खुदावन का पाक रूह हमें आज इस बात की तरफ हमें जो गाइड कर रहा है कि हमें अपने आप को यीशु मसीह की गवाही जो देने के लिए तैयार करना है। और तैयारी कैसे होगी? मुबारक है वो जो
इस नबूवत की किताब को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वही गवाही दे सकता है जो इस किताब को जब पढ़ता है, सुनता है और उस पर अमल करता है। विदाउट अमल किए हम उसके नाम की गवाही नहीं दे सकते। अगर हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, अक्सर जो है बहुत सारे अक्सर हम पार्टीज में गए या किसी भी ऐसे जो प्रोग्राम में जाएं तो वहां पर बड़े अच्छे जो है क्विज भी होते हैं। वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को लाकर जो है उनको जो है बिठा दिया जाता है। हस्बैंड से वाइफ के बारे में पूछा जाता है, वाइफ से हस्बैंड के बारे में जो है पूछा जाता है कि उनकी आदत क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। कुछ लोग जो 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं और कुछ लोग बेचारे मेरे जैसे जो है बड़ी मुश्किल से जो है मीट कर पाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जाएंगे तो वाइफ कहेगी अच्छा चलो घर चलो फिर तुमसे बात करती हूं मैं, कि तुम अभी तक मुझे जान नहीं सके। 17 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं हमारे हमारे इस रिलेशन को। हमने 40 साल पहले तौबा की थी, मैंने आज से 30 साल पहले तौबा की थी, मैंने 20 साल पहले तौबा की थी, मैंने 10 साल से मैं खुदावंद की खिदमत में हूं, मैं 50 साल से खुदावंद की खिदमत में हूं। क्या मैं आज इस खुदावंद को उस तरीके से जानता हूं कि जैसा वो है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें बेफायदा और जो है यहां पर जो रह जाएंगी। ये जमीन के नाम जमीन पर रह जाएंगे। हमारे घर बार जायदादें, रुतबा, ऐशो इशरत, मकाम, नाम हमारे इस जमीन पर छोड़ दिए जाएंगे। क्या आपको पता है कि आप आसमान पर आपका आपका जो है ये नाम नहीं होगा। आसमान पर आपको नया नाम दिया जाएगा। आसमान की बादशाही में आपको नया नाम दिया जाएगा। इफ वी विल या रीच देयर, आमीन, अगर हम वहां पे जाएंगे तो, वरना जमीन का नाम ही रह जाएगा जमीन पर। आसमान की बादशाही में हर ईमानदार को नया नाम दिया जाएगा जो कि अभी तक किसी को रिवील नहीं है। शीजा ने अभी जो है दुआ की, उसने उसके अंदर इस बात का जो है जिक्र भी जो है किया। हमें नया नाम बख्शा जाएगा। कब बख्शा जाएगा? जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, हमारी एंट्री होगी वहां पर। बहुत सारे हम में से ऐसे भी होंगे जिनकी एंट्री तो हो जाएगी लेकिन उनको दोबारा दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, गैर जुबानें बोलते हैं, पेंटिकॉस्टल भी हैं, बहुत सारे और सारे जो हैं, जो भी आप नाम ले लें, पेंटिकॉस्टल ले लें, आप प्रेस्बिटेरियन अपने आप को कह लें, या अपने आप को आप चर्च ऑफ पाकिस्तान कह लें, किसी भी आप तंजीम का नाम ले सकते हैं कि मैं इस डिनोमिनेशन से हूं। ऑल डिनोमिनेशन विल स्टे ओनली इन दिस अर्थ। आसमान पर एक ही नाम है, एक ही बादशाही है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग बड़े फख्र से कहते हैं मैं पेंटिकॉस्टल हूं। पेंटिकॉस्टल आई डोंट नो ये कहना जो है रवा है कि नहीं। पेंटिकॉस्टल कोई तंजीम नहीं है। लोगों ने अपना नाम रख दिया जो है, एक जो यूनिक नेम, जिस तरह हमने रखा है द वॉइस ऑफ द शेपर्ड। पेंटिकॉस्टल कोई तंजीम नहीं है। पेंटिकॉस्ट का दिन था, खुदा उनका पाक रूह नाजिल हुआ, लोगों की जिंदगियां जो है वो अपना बदल गई। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर, पूरी जो दुनिया के अंदर जो पेंटिकॉस्टल को जाना जाता है सिर्फ गैर जुबानों की वजह से, कि ये लोग जो है गैर जुबानें बोलते हैं। आजकल के दौर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है डिनोमिनेशन के लोग भी गैर जुबानें जो है बोलते हैं, जैसा खुदा उनका पाक रूह उनको बोलने की तौफीक जो है बख्शता है। जब हम जो मुकाशवा की जो किताब के अंदर हैं, आई एम जस्ट ये फोकसिंग ऑन मैं इसकी जो है अपना जो है इस किताब के ऊपर फोकस करके आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है। वक्त बहुत ज्यादा नजदीक है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जो है गवाही की, रिगार्डलेस ऑफ माय जो डिनोमिनेशन, कि मैं किस जो है डिनोमिनेशन से हूं, मेरा वास्ता किस जो है तंजीम से है, मेरा वास्ता जो है किस कम्युनिटी से है,
मेरा फख्र यह है कि मेरी वाकफियत यीशु अल मसीह से है। मैं यीशु अल मसीह को जानता हूं, यीशु मसीह मुझे जानता है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कलाम मुकद्दस में इस बात की तस्दीक की गई, जब गवाही है कि आसमान जो है खुल गया और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हमसे ऐसी आवाज क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं ऐसी आवाज आती? हमें तो अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, आई एम पेंटिकॉस्टल। अगर कोई नाना मनने तो असी गैर जबान बोल के भी चलो हम दस देने ते किसी भी अपना जगह दे उत्ते हम गैर जबान फिर वहां पे हम जब बोलना शुरू कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाए आई एम अनॉइंटेड मैन। आज हमें वी नीड टू नो अ जीसस। आज हमें यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि आसमान के जो तले और जमीन के ऊपर कौन सा नाम बख्शा गया है? यीशु नाम। एक ही नाम है जिसको हमें जानना है, जिसको हमें आज, जिसकी हमें पहचान रखनी है। आज हमें जिसको जानने के लिए इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है। कोई किताब आपको यीशु मसीह की पहचान नहीं करवा सकती, कोई तफसीर, कोई ऐसी बात, कोई यीशु मसीह की पहचान नहीं करवा सकती। अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। ये मैप है, ये मैप है आसमान की बादशाही का। जैसा कि मैंने पहले भी जो जिक्र किया हैकल का, उस खैमे का जो मूसा ने जो बनाया, वो मैप है आसमानी जो मकाम का। आसमान की बादशाही में भी ऐसा ही है। जैसा हम इसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज सो मच अपना जो ब्लेसिंग जो टीचिंग, कि किस तरह जो खैमा लगाया गया, हैकल जब बनाई गई, उसके कौन कौन से जो है अपना जो पोर्शन है, हर जो है पोर्शन का क्या मतलब है, किस चीज से उसको उस खैमे को जो है बनाया गया, कितनी डोरियां लगाई गई, उसकी जो है लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, उसके अंदर जो तख्ते लगाए गए उनका क्या मतलब है। वी नीड टू नो। ऐसा ना हो कि आप आसमान की बादशाही में जाएं, यूहन्ना यूहन्ना आरिफ आपके पास आए मिलने के लिए और आप उसको कहें कि तू कौन है? वो कहे मैं यूहन्ना हूं। आप कहें नहीं, आप कौन? हम तो आपको जानते ही नहीं। यूसुफ आए आपको मिलने के लिए, अब्राहम आपको मिलने के लिए आए, याकूब आपको मिले, मत्ती आपको मिले, पौलुस रसूल जिसके अक्सर लोग फैन हैं, वो आपको मिले। आपको जब मिलने आए तो आप बोलो ये पता नहीं कौन आ गया। कैसे जान सकते हैं आप उसको? इस कलाम के वसीला से। इस कलाम, ये कलाम आपको उनकी पहचान देगा। ये कब आपको पहचान होगी? जब आप इस कलाम को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। देन यू विल गेट टू नो देम। क्या कभी हमने ऐसे ही राह जाते अननोन बंदे को हमने कभी गले लगाया है? नहीं, जब तक हम जानते ना हो। आसमान की बादशाही में भी ऐसा ही होने वाला है। जब आप आसमान की बादशाही में जाएंगे, यीशु मसीह और उसके उसके लोग, लाखों करोड़ों फरिश्ते खड़े होंगे आपके इस्तकबाल के लिए। तो सानू तो यीशु का ही नहीं पता थे बाकियां नूं असीं कित्थों मिलना है। ये आज हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आज हमें यीशु मसीह को जानना है कि वो कादरे मुतलिक है, वो हर जगह पर मौजूद है। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यावे है, यशवा है। वो कादरे मुतलिक है, वो ज़बा किया हुआ जो है बर्रा है, वो एल शदाई है, शलोम है, एलोहीम है, कादरे मुतलिक है। उसका नाम एल है। आज हमें जानना इस बात को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आज इस जमीन पर रहते हुए उसको नहीं जान सके तो आसमान पर खुदा आपको अपने बेटे को रिवील नहीं करेगा। पहली बात तो हम जा ही नहीं पाएंगे।
कौन जाएगा आसमान की बादशाही में? जो उसको जानता है, जिसका उसके साथ ताल्लुक है, जो उससे बात करता है, जो उसको जानता है, जो पर्सनली उसको जानता है, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। बाकी सब जमीन पर रह जाएंगे अपनी अपनी डिनोमिनेशन लेके, अपने अपने जहर अपना जो अपने जहर रुतबे लेकर इसी जमीन पर रहेंगे। और वही मजमा, वही भीड़ उनके साथ होगी, और एंड ऑफ द डे सारे एक ही बुत को सजदा करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू मीट दैट रिक्वायरमेंट। जब आप किसी कंट्री के लिए वीजा का लिए आप जब अप्लाई करते हैं, इफ यू आर नॉट या मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट, यू विल नॉट गेट वीजा। आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। मैं अक्सर अपने जो मैसेज में हम शेयर करते हैं अपना जो ग्रुप के अंदर, अक्सर मैं वहां पर एक वर्ड लिखता हूं, हेवनली, जो है अपना जो सिटीजन। क्या हम सब हेवनली सिटीजन हैं? हम आसमान की बादशाही के जो बशिंदे हैं। तो हमें आज उस चेकलिस्ट को अचीव करना है। वी हैव टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। अगर आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को जाने, तो अजीजों, आज हमें इस कलाम को जो है पढ़ना, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है। बहुत सारे जो आजकल जो खुदा के खादम और टीचर, उन्होंने अपनी तालीम बनाई हुई है, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने पास से इजाद कर दी, जो कलीसिया को आजकल जो बता रहे हैं फार्मूले के तौर पर। डोंट एक्सेप्ट देम, डोंट बिलीव देम। कलाम में लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारिक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। मुबारिक कौन है? जो इस किताब में लिखी हुई बातों पर अमल करता है। जेड़े ऐ कहंदे ने ना ते कुछ नहीं हुंदा, उन्हां दा भी तो कुछ नहीं जे होना। उन्होंने भी जमीन पे रहना चाहिए, आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। वो उसकी कलीसिया जो उसकी बात सुनती है और उस पर अमल किए हुए है, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। जिन्होंने अभी तक खुदावंद की, जिनको अभी तक पहचान नहीं हो पाई कि मेरे खुदा को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मे बी उस दिन जब, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इट्स नॉट रिटन इन जो है बाइबल, उस दिन जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने को हो, मे बी उस दिन हमारा जो क्विज हो जाए कि क्या तुम यीशु को जानते हो? कितने नाम है यीशु के? यीशु के नाम कितने हैं? नहीं पता। उसके खसूसियात कितनी है? नहीं पता। तो किथे यीशु किथे रहिंदा सी? नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਨ ਪਾਦਰੀ ਕੇ ਆ ਕਰ ਲੋ, ਆ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਸ਼ੈਪਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆਇਆ, ਮਸਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ कोई काम नहीं। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ही नहीं। आज अजीजों, हमें खुदावंद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, ये मिशनें, तंजीमें, सारी चीजें जमीन पर रह जाएंगी। हमें आज सच्चे जो है गवाह बनने के लिए खुदावंद को इस बाइबल मुकद्दस को जानना जो है जरूरी है। इसके अंदर इसका जो मुसन्निफ है उसको जानना जरूरी है। इसका मुसन्निफ कौन है? खुदा का पाक रूह यीशु अल मसीह इसका मुसन्निफ है। ये जो है किताब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बयान करती है, जो पैदाइश से मुकाशफा तक। तो पहला आदम कौन था? आदम। दूसरा आदम जो है कौन था? यीशु अल मसीह। वी नीड टू नो हिम। अगर हम उसे नहीं जानेंगे, आसमान की बादशाही में हम नहीं जा पाएंगे। इसके अंदर मैं भी हूं, हम सब इसके अंदर हैं। अगर हम इस किताब में लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ते, सुनते नहीं, उन पर अमल नहीं करते, हम आसमान की बादशाही में नहीं जो जा पाएंगे। आज का जो हमारा जो था ये मैसेज था, वो इन्हीं जो है बातों पर था। इसकी मोर जो हम जो है डिटेल अगले आने वाले हम दिनों के अंदर हम देखेंगे, और ताकि हम इस खुदावंद के इस कलाम को अच्छे तरीके से जो है जान सके। अजीजों, आज हमें खुदावंद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा ये मिशन है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानूं। मैं एक ही आयत को 10 बार, 20 बार, 30 बार भी जब पढ़ता हूं, एक ही आयत को, एक ही हवाले को,
आई एम नॉट गेटिंग बोर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोर होते हैं, यार ये की पादरी है हुण इको इको ही गल्लां बार 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 बार, हुण साडे कान पक गए ने। हमारे कान जब पक जाते हैं, लेकिन दैट इज, हमारे कान उस वक्त जब पकते हैं जब बातें आगे नहीं जाती, क्योंकि वो अंदर ही उधर ही घूमती रहती हैं, वो कानों के अंदर ही। जब वो बातें अंदर उतरेंगी, लिखी जाएंगी, नक्श हो जाएंगी, तो सो देन यू विल गेट योर ब्लेसिंग। देन हमारे कान जो है पकेंगे नहीं, सुन नहीं होंगे, बल्कि वी विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन। उस वक्त हमारी जो मुलाकात खुदावंद यीशु अल मसीह से होना शुरू हो जाएगी, जब हम खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में जब बसा लेंगे। जैसा कि खुदा का जो खादम कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना जो है करूं। खुदावंद आप सबको बड़ी जब जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आइए हम खुदा के पाखरू के लिए, जिसने अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल किया, उसके लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। जैसा कि हमने आज कलाम में सीखा कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। हमारा हासिल कलाम यही था कि इस कलाम को पढ़ना और इसका सुनना, और जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है और जो बातें हम कलाम के जरिया से हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम इन सारी बातों को सिर्फ सुने नहीं, पढ़े नहीं, बल्कि इस पर अमल करें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बड़ी जो आमद है, जिसमें वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, हम उसमें शरीक हो सके, क्योंकि वक्त नजदीक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सफदर भट्टी से कि वो उन बीमारों के लिए जिनकी दरख्वास्तें जो है वो अभी यहाँ पर पेश की जाएगी, उन सबों के लिए दुआ करें। और मेरी तरफ से भी एक दरख्वास्त है, हमारी प्यारी बहन मिसेस विनस हैं, उनका ऑपरेट है नेक्स्ट वीक में, तो काइंडली उनके लिए दुआ की जाए कि खुदावंद उस ऑपरेशन को कामयाब करे और अपनी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती बख्शे। हम अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम अपने मनाजात दरख्वास्त से इल्तिजाएं अपने जिंदा खुदावंद की हजूर पेश करेंगे। अजीम मसीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे बैरबार के खालिक और मालिक, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, खुदा नाम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, दिन की बरक़ात के लिए जो खुदा तूने अता कर रखी है, और ख़ास कर ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के लिए खुदावंद आपने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने पाक कलाम को दे रखी है। आपका कलाम है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सबों को ये तौफीक अता फरमा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलाम मुक़द्दस की तरफ रुग़बत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुदा पढ़े, ताकि खुदा हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श हो सके। खुदा अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से ज़्यादा और ज़्यादा इस्तेमाल कर, रूह कुद्दस की मामूरी से और ज़्यादा मामूर करना। खास तौर पर इस वक्त झुक कर दुआ मांगता हूँ बीमारों के लिए, खुदा उनकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से चाहते रहे कि आपके मार खाने से हमने शिफा पाई हो। खास तौर पर खुदा इस बहन के लिए जिनका नेक्स्ट वीक में ऑपरेट है, तो खुदा तो अपनी अभी से खुदा उस बेटी के लिए मैं आपके जोर झुक कर दुआ करता हूँ। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम है, जो इंसान की कमजोरियों को अपनी शाहजोरी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखते हैं खुदा। और खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ बच्चों के लिए खुदा, इन दिनों में जबकि मुल्क के पाकिस्तान में, खासकर लाहौर में, जो कि स्मोक हर तरफ फैली हुई है, खुदा बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हर एक फर्द को खुदा ने अपनी पाक मुहाफ़ज़त में संभाले रखना। और ये तमाम तर खुदा स्मोक के नुकसानात और खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे, ताकि खुदा वेदर मौसम खुदा क्लियर हो सके। खुदा इसी तरह मैं दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में भी अगर कोई खुदा बीमार हो तो उसकी बदनी बीमारी यीशु नाम से जाती हो। खास तौर पर जब आने वाले दिनों में जितने प्रोग्राम का इंतखाब किया जाता है, मुनक्कद किए जाते हैं, तो उसमें भी खुदा आपकी रूह कुद्दस की रहनुमाई को मांगते हैं। खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री को और ज्यादा खुदा ढेरों पर खास
ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पित्र और कुदूस और फतह नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और सिस्टर ट्रीजा सुनील इसमें लीड करेंगी। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, नाम पाक तेरा माना नाम जाए, पाक माना जाए, शहर तेरी बादशाह तेरी ऐसे से आसमान जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में मांगते हैं और यीशु और मसीह के वसीला से पाक करते हैं, आमीन। God bless you everyone. Thank you so much.